नेक्स्ट है हमारा टॉपिक शिफ्टिंग अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिफ्टिंग और स्केलिंग ऑफ अ ग्राफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ, शिफ्टिंग अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। सो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास शिफ्टिंग फार्मूला क्या होता है। इस फार्मूला के अंडर आप लोगों ने जो ग्राफ फंक्शंस के वो ड्रा करने होते हैं शिफ्टिंग के। सबसे पहले वर्टिकल शिफ्ट का जो आप इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में। अब जो वर्टिकल शिफ्ट है उसमें आपके पास कंडीशन क्या दी है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के। फंक्शन प्लस के क्या होगा, आपके पास यूनिट होगा जो आपकी ग्राफ को जो है वो वर्टिकली शिफ्ट करने में हेल्पफुल होगा। कि आपको बताएगा कि जो आपका फंक्शन है उसका ग्राफ जो एक्सिस वर्टिकल है, वर्टिकल कौन सा एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है। वर्टिकल एक्सिस में ये के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट्स को, कि कितने यूनिट्स मूव करेगा अपवर्ड या उससे थोड़ा सा नीचे। सबसे पहले क्या है, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ अप एट के यूनिट इफ के ग्रेटर देन जीरो। कि के अगर ग्रेटर देन आपके पास जीरो होगा, मीन पॉजिटिव नंबर होगा, तो आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वर्टिकली अप शिफ्ट हो जाएगा। लाइक ये आपके पास यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल एक ओरिजिनल ग्राफ है, फॉर एग्जांपल एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। जब आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस के ये कंडीशन है, यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन होगा। अगर के ग्रेटर देन हम जीरो लेंगे, मीन कोई पॉजिटिव नंबर, तो ये जो ओरिजिनल ग्राफ था इससे के जितना पॉइंट होगा, के की वैल्यू पॉजिटिव 1 होगी, ग्रेटर देन जीरो लेना है ना, तो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 1 होगी, तो आपके पास ग्राफ होगा एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर आप का ग्राफ जो है उसमें जो के है वो लेस देन जीरो होगा, मीन कोई ना कोई नेगेटिव नंबर होगा, तो क्या करेगा, शिफ्ट इट्स डाउन। तो ये ओरिजिनल ग्राफ है, ओरिजिनल। तो जब आपका के लेस देन जीरो होगा तो आपका ये ओरिजिनल ग्राफ से जो आपका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से यूनिट नीचे डाउन हो जाएगा मूव। ये हमें कैसे पता लगेगा, कितने यूनिट, जितनी के की वैल्यू होगी उतना यूनिट वो नीचे को मूव करता जाएगा। अगर 1 यूनिट है तो 1 यूनिट पे आ जाएगा, अगर 2 पे है तो 2 पे, अगर 3 पे तो 3। इस तरह आपके पास इस यूनिट पर डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड कितना शिफ्ट होता है और वर्टिकली डाउनवर्ड कितना शिफ्ट होता है। सो ये तो हो गया आपके पास वर्टिकल शिफ्ट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की क्या है आपके पास कंडीशंस, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें क्या होता है, फंक्शन के अंदर आपके पास जो है वो ऐड होगा क्या, यूनिट। सो जब आपके पास फंक्शन के अंदर एडिशन होगी तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा था, ये एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो शिफ्ट्स अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जब बात आएगी, वर्टिकल में तो जाहिर है अगर आपके पास ये चीज़ ऐसे है तो इसमें तो आपके पास लेफ्ट राइट तो पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ तो अप है यहाँ डाउन पॉसिबिलिटीज है। इस तरह जब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होगी, यहाँ तो राइट साइड पे शिफ्टिंग, यहाँ लेफ्ट साइड पे शिफ्टिंग पॉसिबल होगी। सो ये कंडीशन हमें डिस्कस करनी है कि जो आपका ग्राफ है हॉरिजॉन्टल लेफ्ट कब शिफ्ट करेगा और राइट कब शिफ्ट करेगा। सो शिफ्ट्स द ग्राफ ऑफ एफ लेफ्ट, जो ग्राफ है फंक्शन का वो लेफ्ट मूव करेगा एच यूनिट्स इफ एच ग्रेटर देन होगा जीरो। मीन अगर आपका जो यूनिट है वो क्या होगा, एच ये यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो फंक्शन का ग्राफ आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। मीन ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है। अगर आपके पास एच ग्रेटर देन जीरो मीन कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा इस तरह से, एक्सिस के ऊपर ही आएगा, फुल टच होगा। अगर शिफ्ट इट राइट इफ एच लेस देन है जीरो, और अगर लेस देन जीरो का तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से राइट साइड पे मूव कर जाएगा। तो ये होगी आपकी राइट एंड लेफ्ट शिफ्टिंग। सो ये आपकी पॉसिबिलिटीज हैं लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग्स की। सो इसकी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। ये आपके पास ग्राफ है, शिफ्टिंग ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन आ गया आपके पास। अब फंक्शंस को मैंने ड्रा करना आपको सिखाया था, हम कैसे ड्रा करते थे, रियल नंबर्स पुट करते थे। सबसे पहले मैंने इसमें 0 पुट किया, ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम x में 0 पुट करेंगे, ये x है, 0 लिया, इस x की जगह पे पुट किया तो आपके पास y इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के इक्वल। जब x की जगह पे 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। सो ये 0 0 पॉइंट आपने ड्रा कर लिए।
इसी तरह अगर x को +1 पुट करें, मैंने इकट्ठा पॉजिटिव माइनस लिख लिया, क्यों? क्योंकि जब मैंने x को +1 पुट किया इस फंक्शन में, ये फंक्शन है, इसमें ही आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो +1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। अगर -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। सो इसलिए मैंने लिख लिया कि +-1x दोनों ही +1 और -1 पुट करने से जो आंसर है वो मेरा पास y क्या आएगा, +1 ही आ रहा है। सो जहाँ पे x +1 है वहाँ पे भी y1 है। सो ये +1 से ऊपर और ये y1 के सामने एक पॉइंट आ गया जिसको आपने नाम दे दिया 1 1 का। क्यों? 1 क्या है, x भी 1 है और y भी 1 है। नेक्स्ट है, आप y को x को अगर 2 पॉजिटिव पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आ गया 4। अगर x को -2 पुट करते हैं यहाँ पे तो -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे आ गया y 4। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पुट करने से y क्या आ गया, 4। सो +2 और यहाँ पे y एक्सिस 4, उसके सामने जो पॉइंट वो क्या आ गया, 2 4। इस तरह -2 और ये y एक्सिस के सामने 0.4, तो एक पॉइंट ये आ गया। देन क्या आ गया, x को +3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9। अगर -3 पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। सो +3 और 9 के सामने एक पॉइंट और इस तरह -3 और 9 के सामने एक पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा इस फंक्शन का। अब आपने क्या वर्टिकल शिफ्ट को सबसे पहले डिस्कस करना है। वर्टिकल शिफ्ट के लिए क्या फार्मूला है, y = f(x + k)। f(x) क्या है आपके पास, x², सो वो x² आ गया। अब k आपके पास >0 होना चाहिए, तो मैंने उसको क्या लेट कर लिया कि k 1 के इक्वल। सम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको फंक्शन इस फॉर्म में बना के दिया जाएगा, आपने जस्ट शिफ्टिंग लेफ्ट राइट वर्टिकल अपवर्ड कर देना है प्रूफ। अगर नहीं तो फिर आपने खुद से लेट कर लेना है, जैसे मैंने खुद से लेट कर लिया कि k को मैंने लेट कर लिया कि वो >0 होना चाहिए, तो >0 से 1 भी ग्रेटर है 0 से, तो मैंने पॉजिटिव नंबर है तो मैंने ये लेट कर लिया। तो ये x² प्लस ये क्या आ जाएगा, k की जगह पे 1 आ गया। अब सेम उसी तरह ही जैसे हमने ये वाले पॉइंट्स पुट किए, सबसे पहले x को 0 पुट किया इस फंक्शन, क्योंकि अब हमारे पास ये फंक्शन बन गया है। x की जगह पे 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0 आएगा प्लस ये वाला 1 आ जाएगा। देन 0 + 1 क्या होगा, 1। इसी तरह अब हमने x को +1 पुट किया, +1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 2 ही आएगा। और अगर -1 पुट करती हूँ तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, तो 1 + 1 2। अगर +2 पुट किया उसका स्क्वायर 4, 4 + 1 5। अगर -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर भी 4, 4 + 1 5। इसी तरह ही 3 पे चेक कर लिया पॉइंट, तो वो मैंने पॉइंट ड्रा कर लिए। जैसे ये आपको मैंने बताया वैसे ही इसी तरह इनको ड्रा कर लेना है और उन पॉइंट्स को आपस में मिला देना। अब देखें कि ये आपके पास ओरिजिनल सेंटर से जा रहा था ना, ये वाला फंक्शन ओरिजिनल था, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे आपको ड्रा करना सिखा दी। यहाँ पे मैंने जनरली जस्ट ड्रा किया आपको समझाने के लिए कि आपके पास जो था ओरिजिनल फंक्शन का, देखें ओरिजिन से पास कर रहा था, तो ये मैंने ड्रा किया ओरिजिन से पास कर रहा था, ठीक है। अब आपने जब x² + 1 मीन 1 यूनिट ऐड किया अंदर, तो देखें वो 1 स्टेप अप चला गया, तो इसका मतलब कि अगर k > 0 होगा तो वो वर्टिकली ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट हो गया, अपवर्ड। ये हमने आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको चेक भी कर लिया। सो नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने ग्राफ ड्रा करने हैं, और वो कैसे ड्रा करने हैं ये आपने इस तरह वैल्यूज फाइंड आउट करके उनको फिर ये पॉइंट उनके एक्सिस पे ड्रा करने हैं, देन फिर उनको आपने मिला देना है और ये ड्रा हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है f(y) = f(x + k) शिफ्ट्स डाउन शिफ्ट करेगा इफ k लेस देन होगा 0। सो k लेस देन 0 मीन सारे ही नेगेटिव नंबर्स हमारे पास आएंगे। सो मैंने लेट कर लिया k = है -1। फंक्शन हमारे पास y = f(x) क्या है, x², k मैंने -1 लिया है, सो इस k की जगह पे मैंने -1 लिख दिया। सो सबसे पहले मैंने x को 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, -1। फिर x को +1 पुट किया, 1 का स्क्वायर -1 0। अगर -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 - 1 0। इसी तरह प्लस और -2 पुट किया, आंसर 3 ही आ रहा है, और 3 प्लस और -3 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 8।
उन जो था ये ओरिजिनल ग्राफ पीछे बताया गया आपको वो है। अब जब 0 पुट किया +-1 +-2 +-3 तो वो पुट करने से आपके पास ये पॉइंट कुछ बने। इन पॉइंट्स को आपने मिलाया, देखें ओरिजिनल ग्राफ से 1 यूनिट ऐड किया था, वो 1 यूनिट नीचे डाउन चला गया। सो इसका मतलब कि अगर k <0 होगा तो आपका जो ग्राफ होगा फंक्शन का वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट्स। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट्स में क्या है, लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग। अगर h > 0 तो क्या होगा, हमारा ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट। इसको चेक कर लेते हैं कैसे लेफ्ट शिफ्ट करेगा। फंक्शन हमारे पास y = f(x + h), f(x + h). अब f(x) हमारे पास क्या है, y = x²। इसका मतलब x की जगह पे पुट कर देना है x + h। तो इस x की जगह पे मैंने x + h और होल का स्क्वायर ले लिया। जो भी फंक्शन आपके पास होगा उसकी जगह x की जगह पे ये चीज़ पुट करनी है। हो सकता है आपके पास, मैंने x के लिए है, आपके पास और भी फंक्शन हो सकते हैं, √x फॉर्म में आ सकते हैं, x/2 फॉर्म में आ सकते हैं। सो उनको आपने, उनकी कंडीशंस यही अप्लाई होंगी, जस्ट मेथड उस आपके पास फंक्शन के अकॉर्डिंग ही आपके पास जो होंगे आंसर आएंगे। अब देखें x + h फंक्शन है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x + h ये वाला x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, h > 0, तो h > 0 मैंने लेट कर लिया 1, तो इस h की जगह पे 1 पुट कर दिया। ये अब आपके पास फंक्शन बन गया y का। उसी तरह उसमें 0 पुट कर दिया। अब 0 + 1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1। 0 पुट करने से y आ गया 1। सो 0 पुट करने से y 1, y एक्सिस पे x एक्सिस 0 होता है, सो ये पॉइंट आपके पास आ गया। अब +1 पुट किया। अब इसमें ध्यान रखना है आपके पास 1 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके साथ एक यूनिट ऐड हो रहा है, फिर उन दोनों का सम का स्क्वायर आपके पास इक्वल आएगा पॉजिटिव। सो ये ना ध्यान रखना है इस चीज़ का कि इसके अकॉर्डिंग आप समझे, इनमें भी सारे नेगेटिव पुट करने से पॉजिटिव ही आ जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के साथ एक यूनिट ऐड है, देन उनका होल का स्क्वायर है। सबसे पहले आप अंदर वाली चीज़ को सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे आप। प्लस x की जगह पे +1 पुट किया, प्लस इस h की जगह पे 1 लिया, 1 का स्क्वायर = 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लिया वो क्या आएगा 4। इस तरह -1, अगर x की जगह पे -1 पुट कर दिया और ये 1 एज इट इज, माइनस +1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0 ही आएगा। सो x 1 पॉजिटिव पुट करने से 4 आए और नेगेटिव पुट करने से 0। इस तरह +2 पुट करने से y 9 आएगा और -2 पुट करने से y 1 आएगा। सो ये देखें, जब मैंने +1 पुट किया y क्या आया 4, +1 और 4 के सामने ये पॉइंट ड्रा कर दिया। इसी तरह जब मैंने -1 पुट किया आंसर क्या है 0, तो y एक्सिस है जो वो y पॉइंट जो है x एक्सिस पे 0 होता है, सो -1 और यहाँ पे 0 अंडरस्टूड है, x एक्सिस पे y 0 होगा। सो ये पॉइंट आपके पास आ गया सेकंड। नेक्स्ट है 2 पॉजिटिव, तो आंसर क्या है y एक्सिस पे 9, सो 2 और y एक्सिस पे 9। इस तरह -2 पुट किया तो y एक्सिस पे आंसर क्या आ गया 1, तो ये -2 और ये 1 के सामने एक पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को आप मिला के देखें, ओरिजिनल ग्राफ आपका इस तरह से ओरिजिन में से पास हो रहा था, और ये आपका ग्राफ देखें लेफ्ट साइड पे क्या है 1h लिया था तो 1 शिफ्ट हो गया यूनिट इस साइड पे। इसी तरह नेक्स्ट शिफ्ट राइट कब होगा, जब h <0। सो h को क्या लेना, नेगेटिव नंबर, <0 है, इक्वल नहीं है ये। सो उसी तरह ही फंक्शन आपके पास कंडीशन है y = f(x + h). फंक्शन आपके पास क्या है y = x²। इस x की जगह पर ये x + h लिख दिया। h हमने क्या है <0 लेना है, तो वो क्या आ जाएगा -1। सो x - 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन। सो जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया y आ गया 1। सो 0 पुट करने से y आपके पास 1 ये पॉइंट आ गया। इस तरह जब x को 1 पुट किया y 0 आ गया, तो y जो है वो x एक्सिस पे 0 होता है, सो 1 और y यहाँ पे 0 है। इसी तरह x को 2 पुट किया y क्या आ गया 1। x को 2 पॉजिटिव पुट करने से y 1, सो 1 के सामने और ये 2 एक पॉइंट ड्रा हो गया। इस तरह x को -2 पुट किया तो आंसर क्या है 9। सो ये -2 और ये क्या होगा ये 9, यहाँ से इनके सामने एक पॉइंट आ गया।
इसी तरह 3 पुट किया तो आंसर क्या है 4, 3 और 4 के बिटवीन पॉइंट, और अगर 3 -3 पुट किया तो y क्या आएगा 16। सो ये -3 और ये 16 के सामने ग्राफ। अब इन पॉइंट्स को मिला दिया, ओरिजिनल ग्राफ आपका उसी तरह ही ऐसे ओरिजिन में से पास हो रहा था, ये क्या था y = x²। अब देखें तो दूसरा ग्राफ जो है जब x को लेस देन किया तो वो शिफ्ट कर गया राइट साइड पे, तो ये आपकी होगी शिफ्टिंग हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, हमने क्या डिस्कस करनी है, स्केलिंग, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। इसके लिए क्या फार्मूलाज हैं उनके अकॉर्डिंग, फार्मूलाज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर c > 1, c क्या हमारे पास कांस्टेंट है, अगर वो क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगा मीन पॉजिटिव होगा, 1 से ग्रेटर आएंगे नंबर। द ग्राफ इज स्केल्ड, तो जो ग्राफ स्केल्ड हमारे पास होगा, स्केल हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेच करेगा या कंप्रेस्ड करेगा। सो ये 4 कंडीशंस हैं, इन पे हमने चेक करना है। अगर c > 1 हो और ये कंडीशन में से कोई कंडीशन आ जाए तो वो हमें बताएगी कि हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेच हो रहा है वर्टिकली या हॉरिजेंटली, या कंप्रेस हो रहा है वर्टिकली और हॉरिजेंटली। तो ये हम क्या करेंगे, स्ट्रेच का मीन क्या होता है कि हमारे पास जो स्ट्रेच करने से ग्राफ होता है थोड़ा सा इस तरह से नैरो बन जाता है, और कंप्रेस करने से थोड़ा सा वाइड बन जाता है। सो ये स्ट्रेचिंग के लिए कंडीशंस हैं, अगर फंक्शन इस तरह का होगा तो स्ट्रेच, अगर इस तरह का होगा तो कंप्रेस। मेन कंडीशन क्या है, सी हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। अगर आपके पास एफ फंक्शन के अंदर सी ऑफ एक्स हो जाए तो क्या होगा, कंप्रेस। अगर एक्स डिवाइड करे सी को फंक्शन के अंदर तो क्या होगा, स्ट्रेच। तो ये है, इसको कर लेते हैं आप तफसील से डिस्कस। फर्स्ट है कंडीशन, y = c ऑफ f ऑफ x, स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ f वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ c। मीन इस तरह क्या होगा, वर्टिकली ग्राफ अगर आपको इस तरह का बन रहा होगा तो वर्टिकली इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। अगर y = 1/c, पहले 1 पे c को डिवाइड कर लेना है, फिर उसको फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपका ग्राफ हो क्या होगा, कंप्रेस द ग्राफ ऑफ f वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ c। तो आपका जो ग्राफ होगा ये ओरिजिनल होगा, तो ये इस तरह करके कंप्रेस हो जाएगा, वर्टिकली कंप्रेस होगा लेकिन इस तरह से थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। इसी तरह y = f ऑफ c ऑफ x, अगर फंक्शन के अंदर c मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, कंप्रेस द ग्राफ ऑफ f हॉरिजेंटली बाय अ फैक्टर। देन ये चीज़ आपके पास डिफरेंस आने लग जाएगी, अगर फंक्शन में x/c तो स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ f हॉरिजेंटली बाय अ फैक्टर। मीन फिर इस तरह से आपकी जो है वो स्ट्रेचिंग डिस्कस की जाएगी। सेकेंड कंडीशन है, फॉर c = -1, अगर c -1 होगा तो जो ग्राफ होगा वो रिफ्लेक्टेड होगा। रिफ्लेक्टेड की भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है, y = -f ऑफ x। ओरिजिनल फंक्शन अगर आपके पास कोई होगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो अंडरस्टूड है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास अगर ग्राफ इस तरह से बन रहा होगा तो उसको -f ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फिर इस तरह से उलट जाएगा, मीन उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसी तरह अगर y = f ऑफ -x में फंक्शन को अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगर तो वो स्क्वायर वाले होंगे तो वो जैसा ग्राफ अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अंदर स्क्वायर से वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर अंडर रूट वाले होंगे तो उनकी उन कंडीशन पे डिपेंड करेगा, मीन जैसा ग्राफ है वो वैसा ही रहेगा। ये है एग्जाम्पल्स, कुछ देख लेते हैं आपकी। फंक्शन वही जो हमने शिफ्टिंग में लिया था, y = x²। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, उसके 4 केसेस, उनको डिस्कस कर लेते हैं। c > 1, 1 से ग्रेटर देन मैंने 2 ले लिया, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपके पास केस, y = c ऑफ f ऑफ x। c मैंने क्या लिया है 2, तो c की जगह पे 2 आ गया। f ऑफ x क्या है x², सो उसकी जगह पे x² आ गया। अब आप क्या, पहले x को 0 पुट किया, 2 और x की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0। x को 0 पुट करने से y भी क्या आ गया 0। इसी तरह x को +1 पुट किया, +1 का स्क्वायर 1 और 2 1 दा 2। अगर -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर 1 और 1 2 दा 2। इस तरह +2 और -2 पुट करने से y 8 के इक्वल आया, +-3 पुट करने से y 18। तो ये
आपके पास ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ था ये वाला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ था। ये मैंने जनरली ड्रा किया क्योंकि मेन ड्रा करना आपको मैंने सिखा दिया फर्स्ट पे। सो क्या है, जब ये पॉइंट x को 0 पुट किया y 0 आ गया, तो ये ओरिजिन ही रहा। पॉजिटिव 1 पुट किया y क्या आ गया 2, पॉजिटिव 1 और 2 के बिटवीन ये पॉइंट आ गया। नेगेटिव 1 और 2 के बिटवीन ये पॉइंट आ गया। इस तरह 2 पुट किया तो 8, नेगेटिव 2 पुट किया तो 8, ये आ गए। पॉजिटिव 3 पुट किया 18 और नेगेटिव 3 पुट किया ये आ गए। ठीक है, इन पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। तो देखें आप, ये स्ट्रेच कर रहा है बाय अ फैक्टर 2, क्योंकि हमने सी को क्या लिया था 2, मीन इस तरह से वर्टिकली स्ट्रेचिंग हो रही है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट ये कंडीशन y इज इक्वल टू 1/c f ऑफ x, c को 2 लिया है हमने, 1 को 2 पे डिवाइड किया 0.5 और ये क्या आ गया x का स्क्वायर। x को 0 पुट किया y क्या आ गया 0, x को पॉजिटिव 1 पुट किया y आ गया 0.5, नेगेटिव 1 पुट किया 0.5। इसी तरह +2 पुट किया तो आंसर y का 2 आया, नेगेटिव 2 पुट किया देन 2। इस तरह +3 पुट किया तो आंसर ये आया, नेगेटिव 3 किया ये आया। तो ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ था और ये पॉइंट पुट किया 0 0, ये आ गया। x को 1 पुट किया तो y आपके पास 0.5 हो गया, 1 पुट किया तो 0.5, -1 पुट किया तो 0.5। इस तरह 2 पुट किया तो 2 ही आया, ये देखें। इस तरह अगर आपने 3 पुट किया तो आपके पास क्या है 4.5, तो ये आ गया। इन पॉइंट्स को आपने मिला दिया तो आपका ग्राफ क्या हो रहा है, कंप्रेस हो गया, मीन ओरिजिनल ग्राफ से थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है। तो ये चीज़ आपकी होगी कंप्रेस वर्टिकली। नेक्स्ट है, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ सी एक्स, मीन फंक्शन के अंदर c को मल्टीप्लाई कर दें। x क्या है, एक्स स्क्वेयर, फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो c क्या है 2x उस होल का स्क्वेयर। x को 0 पुट किया y 0 आ गया, सो ये आपके ने 0 पुट किया y 0। x को पॉजिटिव 1 पुट किया y क्या आ गया 4। पहले आपने 2 1 की जगह पे अगर पॉजिटिव 1 किया है तो 2 1 2 उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा। अगर नेगेटिव 1 पुट किया 2 1 नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा। इस तरह 2 पुट करने से 16 आ गया। सो अगर 0 पुट किया तो आंसर 0 ही आया, 1 पुट किया तो आंसर आया 4 ये पॉइंट। इस तरह नेगेटिव 1 पुट करने से 4 ये पॉइंट, पॉजिटिव 2 पुट करने से 16 और नेगेटिव 2 पुट करने से भी 16। सो इन पॉइंट्स को आपने मिला दिया तो ये क्या होगा, देखिए ओरिजिनल ग्राफ से अंदर की साइड पे आ गया, तो ये क्या होगा आपके पास कंप्रेस होगा हॉरिजॉन्टली, मीन इस तरह बढ़ता जाएगा, लेकिन इस तरह करके ओपन होता जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स बाय सी, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, x बाय सी, उसी तरह ही आपने c को डिवाइड किया 1 पे तो क्या आ गया 0.5 और x होल का स्क्वेयर, उनमें पॉइंट 0 पुट किए y 0 +-1 पुट किया ये आ गया, +-2 पुट किया 1, +-3 पुट किया आंसर आया 1.5। इसी तरह 1 +-4 पुट किया आंसर क्या आ गया 2। तो ये आपका ग्राफ इस तरह से स्ट्रेच होता जा रहा है। ठीक है, ये तो आपके पास कंडीशन केसेस हो गए, उनके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा कर लिया। इसी तरह ये चीज़ अगर आपके पास c -1 लेंगे तो ग्राफ होगा रिफ्लेक्टेड y इज इक्वल टू -f ऑफ x माइनस एज इट इज फंक्शन क्या था एक्स स्क्वेयर आ गया, x को 0 पुट कर लिया y भी 0 आ गया, x को पॉजिटिव 1 पुट किया y 1, नेगेटिव 1 पुट किया तो भी y 1 आ गया, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से साइन क्या आ गया नेगेटिव। +2 पुट किया 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव 2 पुट किया उसका स्क्वायर 4, लेकिन -4 इस नेगेटिव की वजह से। तो वो पॉइंट आपने ड्रा किया तो देखें ग्राफ ऑपोजिट हो गया। ठीक है, इसी तरह ही आपने y इज इक्वल टू एफ ऑफ -x किया, x का स्क्वायर था फंक्शन, तो x की जगह जब -x पुट करेंगे तो -x का स्क्वायर भी x का स्क्वायर, सो x का स्क्वायर का ग्राफ सबसे पहले हमने ड्रा किया था, वो आपके पास इस तरह से बना था, इसलिए इसको मैंने जनरली जस्ट ड्रा कर दिया। ये होगी आपकी शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, तो ये और रिफ्लेक्टिंग भी आ गई।
ये तीनों टॉपिक ग्राफ के जो हैं फंक्शंस के ग्राफ के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सो इनको बहुत अच्छे से आपने करना है और ये ग्राफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है।